रणवीर सिंह की धुरंधर से दोगुने बजट में बनी है यश की टॉक्सिक के मेकर से फैंस नाराज क्यों हो गए? विजय की जननायकन की रिलीज डेट कब तक के लिए खिसक गई? रणबीर कपूर की रामायण का पहला टीजर कैसा होगा, पता चल गया। इसके अलावा भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें आपको मिलेंगी आज के फिल्मबाजी में। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट में बताया गया है कि एलेना बोहम कार्टर और क्रिस मेसीना के साथ दीपिका पादुकोण भी व्हाइट लोटस के चौथे सीजन में काम कर रही हैं। ये एक डार्क कॉमेडी एंथोलॉजी सीरीज है। ये पहली बार नहीं है जब दीपिका का नाम इस सीरीज के साथ जुड़ा है। इससे पहले सीजन 3 में भी उनके काम करने की खबरें थी, लेकिन प्रेगनेंसी के चलते उन्होंने खुद को इससे अलग कर लिया था। अब चौथे सीजन पर काम शुरू हो गया है तो एक बार फिर उनका नाम सामने आ रहा है। हालांकि मेकर्स की तरफ से इससे जुड़ी कोई अनाउंसमेंट अभी तक की नहीं गई है। थलपति विजय की जननायकन को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट ना मिल पाने की वजह से ये फिल्म अटकी हुई है। अभी भी इसकी तारीख को लेकर संशय बना हुआ है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 30 अप्रैल से पहले सिनेमाघरों में नहीं आ पाएगी। कनाडा में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर यॉर्क सिनेमाज ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट करके जानकारी दी। पोस्ट में लिखा, फिल्म जननायकन 30 अप्रैल से पहले रिलीज नहीं हो पाएगी। अगर आपके पास कोई भी पेंडिंग टिकट हो या आपका रिफंड अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ हो तो आप हमारे थिएटर से संपर्क कर सकते हैं। जल्द से जल्द आपका रिफंड किया जाएगा। शाहिद कपूर और रश्मिका मंदान्ना अमित शर्मा की फिल्म में साथ काम कर रहे हैं। पहले बताया जा रहा था कि ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी जिसमें शाहिद और रश्मिका मैरिड कपल के रोल में होंगे जो डाइवोर्स लेने की तैयारी में है। अब वैरायटी इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि इसमें साई-फाई वाला ट्विस्ट भी होगा। वो दोनों एक ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाते हैं जो फेल हो जाता है। हाल ही में इम्तियाज अली ने अपनी फिल्म लैला मजनू का सीक्वल अनाउंस किया। इसका टाइटल होगा हीर रांझा। इसे साजिद अली डायरेक्ट करेंगे। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फिल्म में रांझा वाले रोल के लिए रोहित सराफ को कास्ट किया गया है। अब हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इन खबरों को गलत बताया है। फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़े सूत्र के हवाले से बताया गया है कि फिल्म की कास्टिंग अभी फाइनल ही नहीं हुई है। जल्द ही मेकर्स इससे जुड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। ट्रैक टॉलीवुड की रिपोर्ट में बताया है कि यश की टॉक्सिक लगभग 500 करोड़ रुपए के बजट में बनी है। ये उनकी केजीएफ सीरीज की फिल्मों से भी बड़ा बजट है। ये यश की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। वहीं अगर रणवीर सिंह की धुरंधर की बात करें तो इसके दोनों पार्ट्स का बजट 280 करोड़ रुपए के आसपास है। फिल्म के पहले पार्ट ने दुनिया भर से 1353 करोड़ रुपए की कमाई की है। सेक्नल की रिपोर्ट में बताया गया है कि ये बुक माई शो पर सबसे लंबे समय तक ट्रेंड करने वाली फिल्म भी बन गई है। इसने विकी कौशल की छावा और अल्लू अर्जुन की पुष्पा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। यश की टॉक्सिक 19 मार्च को रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है, लेकिन अभी तक फिल्म के टीजर के अलावा कोई भी प्रमोशनल मटेरियल रिलीज नहीं हो पाया है और यश के फैंस इस बात को लेकर मेकर्स से नाराज नजर आ रहे हैं। इसकी वजह से ही फिल्म के पोस्टपोन होने की खबरें भी आने लगी हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ट्रेड सोर्स के हवाले से बताया जा रहा है कि ये सब खबरें गलत हैं। फिल्म पोस्टपोन नहीं हो रही है। फिल्म का काम अपने ट्रैक पर चल रहा है और ये अपनी तय तारीख को यानी कि 19 मार्च को ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है। रणबीर कपूर की रामायण भारतीय सिनेमा की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है। इसका पहला पार्ट 2026 की दिवाली पर रिलीज किया जाना है। कुछ दिनों पहले फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा इकोनॉमिक टाइम्स की ग्लोबल बिजनेस समिट में गए थे। इस दौरान हुए Q&A सेशन में उनसे रामायण को लेकर सवाल किया गया। इस बारे में बात करते हुए नमित ने कहा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रामायण कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारा इतिहास है। इसे मिथ ना कहें। ये दुनिया की सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृति की नींव है। मैंने पिछले 20 सालों में अमेरिका में अपनी जगह बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है। वहाँ हर फील्ड में भारतीय सफल हैं, मगर जब मैं हॉलीवुड गया तो देखा कि लोग हमारे इतिहास के बारे में ना के बराबर जानते हैं। वो भारत को जो स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी फिल्मों से ही जानते हैं। उन्हें हम हमेशा बेचारे ही लगे और इस बात ने मुझे हमेशा परेशान किया है। मैं उन्हें दिखाना चाहता था कि हम कौन हैं, कहाँ से आते हैं और हमारा इतिहास कितना समृद्ध है। इसलिए हमारे इतिहास को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए रामायण एक परफेक्ट कहानी थी। ये दुनिया को असली हिंदुस्तान से रूबरू करवाएगी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रामायण के फर्स्ट टीजर की डिटेल्स बताई गई हैं। पोस्ट में बताया गया है कि नितेश तिवारी ने फिल्म के कुल 3 टीजर्स कटवाए हैं। फिलहाल उन तीनों की एडिटिंग पर काम चल रहा है। पोस्ट में फिल्म के पहले टीजर से जुड़ी जानकारियां भी दी गई हैं।
टीजर में पहला शॉट पानी का होगा। ये सरयू नदी या दशरथ महल के किसी तालाब का सीन हो सकता है। इसके बाद स्क्रीन पर बहुत सारे मोर दिखाई देंगे। इसके जरिए मेकर्स अयोध्या की खूबसूरती को दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे अयोध्या का एक वाइड शॉट भी दिखाया जाएगा। रिपोर्ट में सोने से बनी किसी चमकती चीज का भी जिक्र है, लेकिन वो क्या है इसको लेकर अभी जानकारी नहीं आई है। टीजर में राम लक्ष्मण से जुड़े बचपन के सीन्स भी दिखाए जाएंगे। इस दौरान भरत और शत्रुघ्न भी साथ में नजर आ सकते हैं। राजा दशरथ को भी टीजर में दिखाया जाएगा। संजय लीला भंसाली और केतन मेहता जय सोमनाथ के लिए साथ आए हैं। फिल्म का पहला पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है। पोस्टर में लिखा है, मंदिर तोड़ा जा सकता है, विश्वास नहीं। फिल्म की कहानी 1025 से 1026 सीई में सेट है। महमूद गजनी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। इस साल इस घटना को 1000 साल पूरे हो जाएंगे। संजय लीला भंसाली इस फिल्म के प्रेजेंटर हैं और केतन मेहता ने इसको डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 2027 में रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। जूम पॉडकास्ट से बातचीत के दौरान रवीना टंडन ने आदित्य धर की धुरंधर की तारीफ की। उन्होंने कहा, मैंने धुरंधर देखकर यामी को फोन किया और कहा, आई एम सॉरी लेकिन मैं तुम्हारे हस्बैंड की बहुत बड़ी फैन हूँ। सिनेमा में लंबे समय से जो मिसिंग चल रहा था उसे वो वापस ले आए हैं। लोगों को पुष्पा, केजीएफ और धुरंधर जैसी फिल्में देखकर तसल्ली मिल रही है। उन्हें लगता है कि अब हीरो जैसा दिख रहा है। नितेश तिवारी की रामायण के बाद साई पल्लवी शास्त्रीय संगीत गायिका स्वर्गीय एमएस सुब्बालक्ष्मी की बायोपिक करने वाली है। मेकर्स ने फिल्म अभी ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं की है, लेकिन खबर आ रही है कि साई पल्लवी ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक साई ने कर्नाटक म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया है। वो उनके बारे में पढ़ रही हैं, उनके वीडियोस देख रही हैं ताकि उनके किरदार को पूरी तरह से आत्मसात कर सकें। मली रावा और जर्सी फेम गौतम तन्नानूरी इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। निकोल किडमन की वेब सीरीज स्कारपेटा का ट्रेलर आ गया है। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है। एक मेडिकल ऑफिसर है, वो खूनी कैसे बन जाती है ये इसमें दिखाया जाएगा। इसमें जैमी ली कर्टिस और साइमन बेकर भी अहम किरदारों में हैं। ये 11 मार्च को अमेज़न प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगी। पॉपुलर ममी फ्रेंचाइज की चौथी फिल्म द ममी 4 बन रही है। मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। यूनिवर्सल पिक्चर्स की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक ये 19 मई 2028 को थिएटर्स में रिलीज होगी। इस फ्रेंचाइज की पिछली फिल्मों में नजर आ चुके ब्रेंडन फ्रेसर और रेचल वाइज इसमें लौटेंगे। मैट बेटिनेली, ऑल्पिन और टाइलर जिलेट इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं आज का मूवी रिकमेंडेशन। स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, फारूक शेख और सुप्रिया पाठक की एक फिल्म है बाजार। ये फिल्म 1982 में आई थी। इसकी पृष्ठभूमि हैदराबाद में सेट है। 2 लड़कियों के जरिए कहानी कही गई है। उन सभी लड़कियों की ये कहानी है जो गरीबी की वजह से किसी अमीर आदमी के साथ रहने या शादी करने को मजबूर है। कैसे वो अपने निर्णय लेने को स्वतंत्र नहीं है, कैसे मजबूरी के चलते उन्हें वो फैसले लेने पड़ते हैं जो वो नहीं चाहती। फिल्म अमेज़न प्राइम पर मौजूद है, आपको जरूर देखनी चाहिए। आज के फिल्मबाजी में इतना ही, दीजिए इजाजत। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे है मेरे साथी पंकज। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।